लाहौर की आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे वो किस हद तक इस हुकूमत से खुश है। बात की जाए चंद सहाफियों की तो उन्होंने मुसलसल तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। रोजाना की बुनियाद के ऊपर महंगाई के हवाले से प्रोग्राम किए गए। आज डॉलर 190 रुपए का है। 8 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। आज मीडिया खामोश है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से खुश है। शहबाज शरीफ कहता है मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, इसलिए हम इसको नहीं मानते। चोरों की हुकूमत दोबारा आ गई है। यहाँ में बिल्कुल भी नहीं खुश, पटवारियों से, बेकारियों से। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ये सब लोग कहते थे कि ऑयल महंगा हो गया है, फलां चीज महंगी हो गई है, फलां चीज महंगी हो गई है। अब वो आए हैं ना, अब क्या कर रहे हैं? अब उससे दुगनी कीमतें हो गई हर चीज की। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। कपड़े हमारे बिक गए भाईजान। वो कह रहे थे कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, लेकिन अपने नहीं, अवाम के। शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं मिलेगा। शहबाज बड़ा भी कोई आ जाएगा नहीं देंगे। वो जो फ्लैट बचे हैं वो नहीं ना बेचने, कपड़े बेचने से कोई महंगाई कम तो नहीं ना हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं सियासत.pk। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर। आज लाहौर की आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे वो किस हद तक इस हुकूमत से खुश है। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तो जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का वजूद आया था, जब बनी थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की गई। कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो नालायक है, वो नाअहल है और वो हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जिसके बाद PDM का वजूद सामने आया, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो नालायक नाअहल है। अगर बात की जाए चंद सहाफ़ियों की तो उन्होंने मुसलसल तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर महंगाई के हवाले से प्रोग्राम किए गए। लेकिन नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट घर जाती है, तहरीक एतमाद कामयाब होती है, तो शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो चंद हफ्तों के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। आज डॉलर 190 रुपए का है। अगर आज बात की जाए बिजली की तो 8 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, आज मीडिया खामोश है। चंद लोग जो कल तक तनकीद करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, आज वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे इस महंगाई के खिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम, लाहौर की आवाम किस हद तक खुश है और किस हद तक इस हुकूमत से नाराज़ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहे। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से खुश हैं? क्यों? भी नहीं किया ये महंगाई निकले सन कितने महंगाई आ रही थी, बिजली महंगी ये सारा कुछ कर देता है। कितने की कोई बेहतरी नजर तो नहीं आ रही फिलहाल। किस हद तक खुश है इस गवर्नमेंट से? कौन सी गवर्नमेंट से? ये बाशी साहब, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट? हाँ, नहीं खुश हूँ। इम्पोर्ट हुई है? यस, कैसे कह सकते हैं आप? सारी दुनिया को पता है। एक कदम भी नहीं खुश है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही आया कहता था मैं महंगाई कम करूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा। अब बिजली के अब तक यूनिट अब 8 अफजल है। 8 रुपए ज्यादा हो गया। यस। तो प्याज किस तरह मिल रहे हैं? प्याज 200 रुपया किलो मिल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ठीक थे? हाँ जी, इमरान खान पर हम इसलिए खुश थे क्योंकि वो कहता था मैं अमेरिका का गुलाम नहीं हूँ। क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, इसलिए हम इसको नहीं मानते। चोरों की हुकूमत दोबारा आ गई है। ठीक है, इमरान खान अच्छा था तो वो तो ये कहते और बढ़ गई है। नहीं, वो तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब की आने की वजह से महंगाई हुई है। तो अब आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की आने की वजह से महंगाई का रोना 4 साल रोते रहे, महंगाई अब ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, 3-4 दिन से महंगाई दोबारा बढ़ गई है और ज्यादा। बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले अभी तक ये कह रहे थे कि इतनी महंगाई है, अभी आप देखें डॉलर 190 रुपए का हो गया है। और अभी ये कह रहे हैं कपड़े उतार के आप आटा ले लो, हमें नंगा नहीं होना। यहाँ में बिल्कुल भी नहीं खुश, पटवारियों से, बेकारियों से। हमें इमरान खान अपना चाहिए। मैं भी उसी हद तक खुश हूँ जिस कदर आवाम खुश है। अगर देखें आप खान साहब के जलसे देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आवाम कितनी को खुश है हमारे नए वज़ीर आज़म साहब से। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आने से पहले मैं एक तस्वीर देख रहा था और यकीन माने उस तस्वीर को देख के मुझे ना अंदर से दुख हुआ, दिल किया कि यार अपने मुँह पे को थप्पड़ मार लूँ कि यार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मिलने गए हैं और ऐसे जैसे उसके कोई मुलाजिम होते हैं उसके पाँव पकड़ के उसके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब से किस हैसियत से मिलने गए हैं? अगर तो आप प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मिलने गए हैं तो आप एक मुल्क का वज़ीर आज़म होके एक उस बंदे के कदमों को हाथ लगा रहे हैं जो यहाँ पर केसेस में मतलूब है, यहाँ से फ़रार है, इलाज करवाने गया हुआ है, अभी भी वो उस पर केसेस हैं और वो जेल से गया था कोर्ट के ऑर्डर्स पर। और आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जाके उसके कदमों को हाथ लगा रहा है। तो यकीन माने उस तस्वीर को देख के दिल किया कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारूँ, शायद कोई मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ और मैं होश में आ गया। किस हद तक खुश है शहबाज शरीफ साहब से? 0%। क्यों? नहीं, इनकी हुकूमत ही नहीं ठीक है। जब से ये आए हैं देखे महंगाई कितनी बढ़ गई है। मुर्गी का गोश्त है वो 600 रुपये हो गया।
जो इमरान खान के दौर में 350 का था। ये तो कहते थे ये जो मार्च है महंगाई के खिलाफ होगा और ये हुकूमत आके रिलीफ देगी। लेकिन ना जी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। ये जो बातें करते थे ना जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो चिराग निकाले ना जो उनके पास था। शबाशी साहब गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, क्यों? ये चोर लुटेरे हैं। शबाशी साहब ये कहते हैं कि वो अपने कपड़े बेच के आटे के जो रेट है वो सस्ता करेंगे, तो ये किस तरह मुमकिन होगा? ये तो झूठ बोल रहे, साफ जाहिर हो रहा है। इतने बड़े लोग अपने कपड़े बेच सकते हैं? ये आप बताएं। क्या बेचेंगे फिर ये लोग? वो कुछ भी नहीं, उनके पास तो मिलने हैं, सब कुछ ही है। आज कौन सी महंगाई कम है? महंगाई तो उसी तरह है बल्कि बढ़ रही है महंगाई। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी ये सब लोग कहते थे कि ऑयल महंगा हो गया है, फलां चीज़ महंगी हो गई है, फलां चीज़ महंगी हो गई है। और अब वो आए हैं ना, अब क्या कर रहे हैं? अब उससे दुगनी कीमतें हो गई हर चीज़ की। इमरान खान साहब को दोबारा आना चाहिए? यस, आना चाहिए, क्योंकि वो महंगाई भी कम करेगा। और कहते थे महंगाई है महंगाई है महंगाई है, अब इन लोगों को पता चलना चाहिए कि आई है महंगाई। शबाशी साहब ये कहते हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, तो इस तरह की मुमकिन है? कपड़े हमारे बिक गए हैं भाईजान। अच्छा, हाँ जी, उनके नहीं हमारे कपड़े बिक गए हैं। अच्छा, वो अपने बाहर माल बनाई जा रहे हैं, ठीक है ना, हमें लूट लूट के। वो कह रहे थे कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, लेकिन अपने नहीं, अवाम के। ये लोग लंगोटों में घूमेंगे लेकिन इनको आटा मिल जाएगा। अच्छा। उनका कहने का मतलब ये था। दूसरा, अगर खान साहब की गवर्नमेंट में बात की जाए, खान साहब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे खान साहब की गवर्नमेंट में कोविड था और जो महंगाई थी वो ये होते कोई भी होता वो कंट्रोल नहीं कर सकते कोविड के बाद जिस तरह के हालात थे। आप ये देख लें कि 2 माह पहले 3 माह पहले ये लोग महंगाई मुकाम मार्च लेके गए थे, और आज जो इनका वो वजीर खजाना है मुफ्ता इस्माइल, उसके आज के बयान और 2 माह के पहले के बयान ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। जो लोग कल को कह रहे थे कि जी पेट्रोल महंगा दे रहा है, आवाम की छिल उतार रहा है, आज वो आए कहते हैं जी 80 रुपये पेट्रोल सस्ता बिक रहा है और 1 माह में पता नहीं इतने अरब का नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए, ये आने से पहले कुछ थे और अब गवर्नमेंट में आगे कुछ हैं। ये जब उम्र पे गए हैं, कितने बंदे गए हैं? 60 से 70 बंदे गए हैं। किसके पैसे पे गए हैं? अवाम के पैसे पे गए हैं। अभी आज लंदन गए हैं, किसके पैसे के गए हैं? अवाम के पैसे पे गए हैं ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। कोई एक चीज़ बता दे ना, एक चीज़ बता दे। वो उम्र पे गया था, अपने पैसे से पे गया था, अपने पैसे पे गया है, ठीक है। ये बंदे आज से पहले क्यों नहीं जा सके? पैसे होते तो ये जाते ना, अवाम के पैसे नहीं जाना होता है। अपनी इज्जत की खातिर हमने वोट नहीं देना उनको, बस। शबाशी साहब को वोट नहीं मिलेगा? शबाश बड़ा भी कोई आ जाएगा, नहीं देंगे। शबाशी साहब वापस क्यों नहीं आते? नवाज शरीफ इस वजह से नहीं आते, उसके दिल का बाल इधर आके बंद हो जाता है, उधर खुलता है जाके। ये भी अल्लाह जानता है मेरे भाई। सियासत के नाम पे मुनाफिकत करते रहे पहले ये, ठीक है। और अब जब गवर्नमेंट में आए, अब देना रिलीफ। इन्होंने महंगाई मार्च किया है, ठीक है, ये डॉलर का कह रहे थे, अब करें ना सस्ता सब कुछ, क्यों नहीं कर रही? अच्छा, मुझे बताएं कि कर भी नहीं सकते, ठीक है, ये करेंगे भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो हकीकत है उसको आप जुटला नहीं सकते, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो चाहे नवाज शरीफ की हो। मगर इन्होंने पहले इमरान खान के खिलाफ जो है ना सियासत के नाम पे मुनाफिकत की है, ठीक है, इमरान को अवाम को गुमराह किया है इन्होंने। वो तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब नालायक हैं, नाअहल हैं, नाकाम रहे हैं, तो वो ये कहते रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, लेकिन आज महंगाई दोबारा बढ़ गई। ये कितने लायक है? इमरान खान से पहले यही गवर्नमेंट हुकूमत करते रहे ना, इन्होंने कौन सी बुनियादी सहूलतें दी हैं अवाम को? कौन सी दी है? सेहत के हवाले से। ताजर खान को दोबारा देंगे, वोट देंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे? क्या वजह है वोट देने की? उन्होंने तो क्या किया पाकिस्तान? देखिए, इमरान खान एक खुददार लीडर है, ठीक है, खुददार लीडर है। तो आपको ये कहना है कि शबाशी साहब की जब से गवर्नमेंट आई है मामला टाइट हो गए हैं? मामला और टाइट हो गया, पर महंगाई और बढ़ गई है। तो ये जो कहते थे कि इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, तो उसके ऊपर फिर क्या? नहीं, ये झूठ है। वो नया आदमी था, उसे अभी पता ही नहीं था अभी कैसे मुल्क को चलाना है, कैसे नहीं। जब उसे समझ आई है, उसे निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया? हाँ जी। गलत हुआ है? गलत हुआ है। मरीम नवाज साहब भी जलसे कर रही हैं, इसमें क्या? आपने उनका जलसा देखा है कि वो बूट पालचा कहता है तो हमने सारी उम्र किया ही है, तो वो यही कहेगा। उनको यही नहीं समझ आ रही कि हम तनकीद किस पे कर रहे हैं। जलसे के बाद उनकी नींद निकल रही होती है, लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई तुम अपने ही वजीर आजम को मतलब कि रगड़ा लगाई हो कि आपने देखी होगी शहबाज शरीफ के मतलब वो जो बात कर रही थी वो किस तरह से उल्टी होगी, पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। शहबाज साहब ये कहते हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। वो जो फ्लैट बचे हैं वो नहीं ना बेचने, कपड़े बेचने से कोई महंगाई कम तो नहीं ना हो जाएगी। बेचने हैं तो फ्लैट बेचे, वो संभाल के रखने हैं ना, इसलिए। तो ये फ्लैट क्यों नहीं बेच रहे? वो फ्लैट इनके आगे काम आएंगे। शहबाज साहब ये कहते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। इंशाल्लाह भागने का पता ही नहीं चलेगा कब गए, मुल्क छोड़ कर गए।